हरे कृष्णा। राधे राधे। नमस्कार प्रिय दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ शनि देव की व्रत कथा। शनिवार का दिन है, शनि देव की व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। प्राचीन समय की बात है, एक बार सभी नवग्रह सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु सभी में विवाद छिड़ गया था कि सब ने अपना अपना बड़ा सब में अपने अपने आप में बड़े मान रहे थे। सब ने बड़ा कौन है, सब में बड़ा कौन है, ऐसा झगड़ा हो रहा था। जब आपस में उनका निर्णय नहीं हुआ तो वह सभी देवराज इंद्र के पास पहुँचे। देवराज इंद्र इन सबको देखकर घबरा गए। इस निर्णय को देखने में उन्होंने असमर्थता जताई, लेकिन उन्होंने एक राह सुझाव दिया। इस समय पृथ्वी पर उन्होंने बताया कि इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य हैं, जो कि बहुत ज़्यादा बहुत ही प्रिय, बहुत ही विवेकशाली, न्याय प्रिय हैं। वे आपका निर्णय जरूर कर सकते हैं। सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुंच गए, उन्हें अपने विवाद का कारण बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि आप ही निर्णय लेकर बताइए कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। राजा इस समस्या से चिंतित हो गया, क्योंकि वे जानते थे कि जिसको भी मैं छोटा बताऊंगा वही नाराज हो जाएगा। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांसा, पीतल, शीशा, रंगा, जस्ता, अभ्रक और लोहा, इन सभी से जो सिंहासन बनवाए उन्होंने इसी क्रम में रख दिए कि फिर उन्होंने सबसे निवेदन किया कि आप अपने सिंहासन को ग्रहण कीजिए। जो अंत में सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। इसके अनुसार लोहे का सिंहासन बाद में था, सबसे अंत में था। शनि देव सबसे बाद में बैठे, वही सबसे छोटे कहलाए। शनि देव ने सोचा कि राजा ने यह जानबूझकर किया है। उन्होंने राजा से नाराज होकर राजा से कहा कि राजा, मैं कुछ नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने में विचरण करते हैं, परंतु मैं 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़ों का मैंने विनाश किया है। श्री राम जी 7.5 आने पर उन्हें वनवास हो गया था। रावण की 7.5 आने पर उसकी लंका को वानरों की सेना ने परास्त कर दिया था। अब तुम ही मुझसे सावधान रहना। ऐसा कहकर नाराज होकर शनिदेव वहाँ से चले जाते हैं। कुछ समय बाद राजा की 7.5 आती है। तब शनिदेव घोड़े के सौदागर अपहरण करके उसके राज्य पर पहुँचे। उनके पास कई बढ़िया घोड़े थे। राजा ने जब यह समाचार सुना कि उसने अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। राजा ने अश्वपाल ने कई अच्छे घोड़े खरीदे। एक सर्वोत्तम घोड़ा को राजा की सवारी के लिए रख लिया। जैसे ही राजा उस घोड़े पर बैठा, वह घोड़ा सरपट बन गया और भागा भागा वन में पहुंच गया। वह अंतर्ध्यान हो गया और राजा भूखा प्यासा भटकता रहा। तब एक ग्वाले ने राजा को पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दे दी। अंगूठी को लेकर राजा नगर की ओर चल पड़ा। वहाँ उसने अपना नाम उज्जैन का एक निवासी बताया। वहाँ एक सेठ की दुकान पर जाकर राजा ने पानी पिया, कुछ आराम किया। फिर भाग्यवश उस दिन सेठ की बहुत ज़्यादा बिक्री हुई थी। सेठ ने उसे बहुत भाग्यशाली समझा, उसे खाना खिलाया, अपने घर ले गया। जब राजा सेठ ने यहाँ एक कमरे में बैठा तो उसने देखा कि खूंटी पर एक हार लटका हुआ था। वह हार खूंटी निकल गई। थोड़ी देर में पूरा हार गायब हो गया। जब सेठ आया तो उसने देखा कि हार गायब है। उसने समझा कि किसी ने उसे छुड़ाया है। जिसने उसे छुड़ाया है वही उसका हार चोर लिया है। उस राज्य के राजा ने भी उसे चोर समझा। उसके बाद हाथ पैर कटवा दिए, उसके नगर के बाहर फिकवा दिया। एक तेली ने वहाँ एक से तेली में चल रहा था, जिसे दया आई। उसने उसे अपनी गाड़ी में बिठाया और फिर वह मुंह से आवाज कर बैलों को खड़कने लगा। उस समय राजा की शनि की दशा समाप्त हो गई। वर्ष काल आने पर वह मल्हार गाने लगा। तब जिस नगर में था वही राजकुमारी को उसका गाना बहुत ही पसंद आता है। वह देखने के लिए चली जाती। उस राग गाने वाले के साथ विवाह करूंगी, ऐसा उसने निश्चय कर लिया था। उसने अपनी दासी से उसे ढूंढने भेजा। दासी ने बताया कि वह एक ऐसा आदमी है जिसके हाथ पैर नहीं है, परंतु राजकुमारी नहीं मानी। चुप रही। राजकुमारी नहीं मानती है। राजा से कहती है। राजा ने तेली को बुलाया, उसे विवाह की तैयारी करने को कहा। फिर उसका विवाह राजकुमारी से हो गया। एक दिन सपने में शनि देव उस राजा के स्वप्न में आकर कहते, राजन, देखा तुमने मुझे छोटा बताया था, किंतु दुख झेलना पड़ा। तब राजा ने उसे क्षमा मांगी, प्रार्थना की, हे शनि देव, जैसा दुख मुझे दिया किसी को मत देना। शनि देव मान गए और शनि देव ने
वहाँ जो मेरी कथा और व्रत करेगा उसे सुरक्षा में कोई भी दुख नहीं भोगना पड़ेगा। देखा कि जैसे कि राजा ने छोटा बताया था, राजा की दुर्दशा हुई थी। कहते हैं कि चींटियों को इस दिन आटा देने से सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। और साथ ही शनिदेव प्रसन्न होते हैं। राजा को हाथ पैर वापस दे दिए। प्रातःकाल आँख खुलने पर राजकुमारी ने देखा कि वह हैरान हो गई। तब उस राजा ने अपनी रानी को बताया कि वह उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। यह सुनकर सभी बहुत खुश होते हैं। सेठ ने जब यह सुना तो वह राजा से क्षमा मांगने लगता है। राजा ने कहा कि कोई बात नहीं, सब शनिदेव का है, इससे किसी का कोई दोष नहीं है। सेठ ने फिर निवेदन किया कि मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर पूजन करेंगे। सेठ ने अपने घर पूजन करवाई। तरह तरह के व्यंजन राजा को सच अनुसार किया और सबने देखा। तो जब खूंटी हार बाहर उगल रही थी, उसी समय हार को अगर सेठ ने देखा कि वह हार वहीं पर है और राजा को धन्यवाद दिया। सेठ ने राजा को कहा कि उसकी कन्या से विवाह कर ले। राजा ने उसे स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद राजा अपनी दोनों रानियों के साथ उज्जैन नगरी में चले गए। उज्जैन की सीमा पर उनका खूब स्वागत हुआ। सारे नगर में दीप लगाए गए, खुशियाँ मनाई गई। राजधानी की घोषणा की, मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया था जबकि असल में वही सर्वोपरि है। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा कथा नियमित रूप से होने लगी, सुनने लगी। सारी प्रजा बहुत खुशी से आनंद के साथ अपना जीवन बिताने लगी। जो कोई शनि देव की कथा सुनता है, सुनाता, पढ़ता है, उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। दोस्तों, आज के दिन हो सके तो पीपल के नीचे एक दीपक अवश्य लगाए, पीपल की परिक्रमा करें, पीपल का पूजन करें। पीपल में एक लोटा जल जिसके अंदर काले तिल डालकर अवश्य शनि देव के नाम से अर्पित करें। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।